इमेजिन कीजिए एक आईएएस ऑफिसर जो प्रदेश के ऊर्जा विभाग का प्रमुख सचिव हो, देश की सबसे ताकतवर प्रशासनिक सेवा का हिस्सा हो और वो अचानक सोशल मीडिया पर कह दे कि हमारा 80% समय गैर कानूनी कामों में बर्बाद हो रहा है। ये न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि सिस्टम के भीतर छिपी कई परतों को भी खोल देता है। यही काम किया है वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर अजिताभ शर्मा ने, जिनकी लिंक्डइन पोस्ट इन दिनों राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में हलचल का कारण बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज। पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर ये अजिताभ शर्मा है कौन। अजिताभ शर्मा 1996 बैच के राजस्थान कैडर के एक सीनियर और प्रभावशाली आईएएस अधिकारी हैं, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वो एक ऐसे प्रशासक हैं जिन्हें उनकी तेज सोच, बेबाक रवैये और प्रशासनिक नवाचारों के लिए जाना जाता है। आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा में कदम रखा और तब से लेकर अब तक उन्होंने मुख्यमंत्री के सचिव, खान विभाग, उद्योग विभाग, जयपुर मेट्रो चेयरमैन, टैक्स बोर्ड अजमेर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। जनवरी 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान जैसे मेगा इन्वेस्टमेंट इवेंट में उनकी नेतृत्व क्षमता ने राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में एक नई ऊर्जा भर दी। आपको बताते हैं कि आखिर उनके लिंक्डइन पोस्ट में ऐसा था क्या जो चर्चा का विषय बना हुआ है। आईएएस ऑफिसर अजिताभ शर्मा ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि एक प्रशासनिक अधिकारी का 80% समय उन कार्यों में चला जाता है जो कोर वर्क नहीं मान जाते। उदाहरण के लिए बैठकें लेना, आरटीआई का जवाब देना, कर्मचारियों की समस्याएं सुलझाना, कोर्ट के चिट्ठियों का प्रतिक्रिया देना और मीडिया रिपोर्टिंग पर जवाब तैयार करना। उन्होंने इन सभी कार्यों को नॉन कोर की श्रेणी में रखा और कहा कि यही काम असल कामों से ध्यान भटकाते हैं। शर्मा के अनुसार हर विभाग का कोर वर्क अलग होता है। ऊर्जा विभाग के लिए ये बिजली आपूर्ति की सुदृढ़ता है, स्वास्थ्य विभाग के लिए स्वास्थ्य सेवा, जल विभाग के लिए जल प्रबंधन और कृषि विभाग के लिए किसानों की उत्पादकता बढ़ाना। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अधिकारी फाइलों में ही उलझे रह जाते हैं। जो कार्य जनता की जिंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। शर्मा ने बेहद तीखे शब्दों में लिखा कि जब एक अफसर पूरे दिन नॉन कोर कामों में ही उलझा रहे तो धीरे धीरे उसे गलतफहमी होने लगती है कि वही असली प्रशासनिक काम है। यही भ्रम लंबे समय तक सेवा की गुणवत्ता को खत्म भी कर देता है। विभागीय कार्यों की गहराई को समझे बिना नीतियां बनती है और उसका असर जमीन पर दिखाई नहीं देता। शर्मा का सुझाव बिल्कुल सीधा और व्यवहारिक है। अधिकारियों को अपने काम का 80% भाग कोर वर्क में देना चाहिए। वो मानते हैं कि सिस्टम में बड़ी संख्या में नॉन कोर एक्टिविटी को आउटसोर्स किया जा सकता है ताकि अधिकारियों का फोकस नीति निर्माण, परियोजनाओं के क्रियान्वयन और जनहित पर केंद्रित हो। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि ऊर्जा विभाग में सुधार के लिए कोर वर्क पर गंभीर प्रयासों की जरूरत है, जिससे वो क्षेत्र अधिक कुशल और प्रभावशाली बन सके। शर्मा की ये पोस्ट सिर्फ एक विचार नहीं, ये एक व्यवस्था के भीतर से आई चेतावनी है। आमतौर पर आईएएस अफसर अपनी राय सार्वजनिक रूप से नहीं रखते, लेकिन अजिताभ शर्मा हमेशा से बेबाक और सिस्टम फेसिंग अफसर के रूप में जाने जाते हैं। इस पोस्ट के बाद प्रशासनिक हलकों में बहस शुरू हो गई है कि क्या आज की नौकरशाही वास्तव में अपने उद्देश्य से भटक चुकी है? क्या ब्यूरोक्रेसी अब मीटिंग और मेल तक ही सीमित हो गई है? शर्मा की ये पोस्ट एक आईना है जिसमें पूरी नौकरशाही को अपनी भूमिका दोबारा परिभाषित करने की जरूरत है। अगर प्रशासनिक अफसर खुद ही महसूस करने लगे हैं कि उनका समय असली काम में नहीं जा रहा तो ये एक गहरी चिंता का विषय है। उनकी इस पोस्ट ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमें नौकरशाही में कार्यों का पुनर्गठन करना चाहिए? क्या सिस्टम में नॉन कोर कामों के लिए अलग ढांचा बनाना चाहिए? वो कहते हैं ना कि लोहा ही लोहे को काटता है। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है आईएएस अधिकारी अजिताभ शर्मा पर, जिन्होंने खुद प्रशासनिक मशीनरी का हिस्सा होते हुए भी उसी व्यवस्था की कमजोरियों पर उंगली उठाई है। सिस्टम के भीतर रहकर सिस्टम की आलोचना करना आसान नहीं होता, लेकिन शर्मा ने न सिर्फ ये साहस दिखाया बल्कि ये भी बताया कि कैसे अधिकारियों का अधिकांश समय गैर जरूरी कार्यों में जाया होता है, जिससे असली जनसेवा पीछे छूट रही है। उनकी बेबाक पोस्ट इस बात का परिणाम है कि अगर बदलाव चाहिए तो शुरुआत खुद के भीतर से करनी होगी और ये बदलाव कोई बाहर से नहीं लाएगा बल्कि लोहा ही लोहे को काटेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।